हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे आज के पहले क्लास में। आज ये मेरा पहला क्लास है। आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए, जिससे मैं मोटिवेट हूँ और आगे और भी ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। ये मेरा पहला वीडियो है और हिंदी से है। और ये सारे भी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैं आज कराने वाली हूँ, ये सारे ही क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये आपके हर एक एग्ज़ाम में काम आएंगे, चाहे LT, TGT, PGT, बिहार के हो या यूपी के हो, कहीं के भी हो, वहाँ के भी पूछे हुए क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हम क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी कराऊंगी। और ज़्यादा सब्सक्राइबर अगर हो जाते हैं तो हम लाइव आके प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो बिना सब्सक्राइबर के लाइव आना पॉसिबल नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ आप सब मुझे सपोर्ट ज़रूर करेंगे ताकि हम लाइव आकर प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। थोड़ा सा जो पहला पेज है वो धुंधला हो गया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के, ये सारे ही वन लाइनर क्वेश्चन है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल कहा गया है? तो वो है आदिकाल को। पृथ्वीराज राजस्व हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है? तो वो है आदिकाल। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो बीजपन काल। आप देख सकते हैं कि हर एक एग्जाम में, या फिर अभी करंट में हुआ है BPSC का एग्जाम, उसमें भी ये इनमें से क्वेश्चन आए हैं। तो हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? तो 4। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है? तो 1850 ईस्वी से। हिंदी साहित्य का काल विभाजन है आदिकाल, जिसे हम वीरगाथा काल के नाम से जानते हैं, पूर्व मध्यकाल जिसे हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं, उत्तर मध्यकाल जिसे हम रीतिकाल के नाम से जानते हैं, एंड लास्ट है आधुनिक काल जिसे हम गद्यकाल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया है? तो वो है रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है कि हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? तो वो है भारतेंदु युग को। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो गारसादा ताशी ने। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो गारसादा ताशी ने। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था फ्रेंच भाषा में, एंड है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गारसादा ताशी किसके विद्वान थे, मतलब कहाँ के थे? तो वो फ्रांसीसी के थे। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम गारसादा ताशी है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। इश्तियार द ला लिटरेरी एंदुई ए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम गारसादा ताशी है। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? तो हिंदी शब्द सागर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष 1929 है। शिव सिंह सरोज का रचना काल 1878 ईस्वी है। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं पादरी एडविन ग्रिफ। इससे आपको ये भी पता चलता है किस भाषा में लिखा गया है, तो आंग्ल भाषा में। क्रिएशन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो किशोरीलाल गुप्त ने। नेक्स्ट है कि डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया था? तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। थोड़े पेज धुंधले आ गए हैं, बट मैं बोल देती हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किस लेखक ने इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? तो वो है जॉर्ज ग्रियर्सन का। किस साहित्याहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो वो है मिश्र बंधु। और किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? तो वह है मिश्र बंधु। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र है।
नेक्स्ट है मिश्र बंधु विनोद का जो चौथा भाग है कब प्रकाशित हुआ था, तो 1934 ईस्वी में। मिश्र बंधु विनोद कितने भाग में प्रकाशित हुआ है, तो 4 भागों में। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है, तो संवत 1868 से 1893 ईस्वी। मिश्र बंधु ने परिवर्तन काल की जो समय सीमा निर्धारित की है 1890 विक्रम संवत से 1925 विक्रम संवत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक माना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय 1868 से 1893 माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है, संवत 1925 से 1950 विक्रमी संवत। नेक्स्ट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक किया है, तो 1893 से 1918। नेक्स्ट है कि हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था, तो नागरी प्रचारणी सभा ने। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों के कौन थे, तो सबसे पहले बाबू श्याम सुंदर दास, फिर उसके बाद से पंडित राम नारायण मिश्र और उसके बाद से ठाकुर शिव कुमार सिंह। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, तो 16 जुलाई 1893 को वाराणसी में। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया, आप देख सकते हैं 12 वर्ष ले कुकुर जिए अरु 13 लो जिए शियार, यह पंक्ति जगनिक की है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन है और हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है। गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है, तो जटमल के द्वारा, और आदिकाल की रचना खुमान रासो है। आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे अमीर खुसरो एंड सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है, तो वात्सल्य रस का। तुलसीदास की भावना किस प्रकार की थी, तो दास्य भाव की थी। और कबीरदास, तुलसीदास और सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं, तो भक्ति काल के। सूरदास के गुरु कौन थे, तो वल्लभाचार्य। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं, तो 7 हैं। सूरसागर के रचयिता कौन है, तो सूरदास है। दोहा रत्नावली किसके द्वारा रचा गया है, तो रत्नावली के द्वारा। रत्नावली लघु दोहा संग्रह दोहा रत्नावली किसके द्वारा रचा गया है, तो मुरलीधर चतुर्वेदी के द्वारा। कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है, तो निर्गुण है। और कबीरदास की भाषा कौन सी थी, तो सदुकड़ी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुकड़ी कहा है। श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है, एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है, तो ब्रज भाषा है। और अष्टछाप के कवि एवं उनके गुरु, तो जो अष्टछाप के कवि हैं उनके नाम देख लेते हैं। पहले हैं सूरदास, दूसरे कुंभन दास, फिर परमानंद दास, फिर कृष्णदास। ये चारों वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। एंड गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी एवं चतुर्भुज दास, ये गोस्वामी विठलनाथ के 4 शिष्य हैं। जैसी द्वारा रचित पद्मावत क्या है, तो समासोक्ति है। और नेक्स्ट है दशरथ सुत तीहू लोक बखाना, राम नाम का मरम न आना, यह पंक्ति किस कवि की है, तो कबीर की है। गोस्वामी तुलसीदास का निधन बनारसी के किस घाट पे हुआ था, तो 80 घाट पे। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश दिया, तो मूर्ति पूजा का विरोध, जाति प्रथा का खंडन एवं हिंदू मुसलमान पाखंड का खंडन किया था। पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो अवधी में। एवं मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की उपाधि दी थी, तो वह है सुंदर। ज्ञानश्रेय शाखा के कवि हैं कबीरदास। एवं हिंदी का कौन सा प्रेमाखान कवि एक आंख का काना था, तो वो थे जायसी। सूफी संतों में जो शैली है वो है मसनवी शैली, सूफी संतों की शैली मसनवी है। नेक्स्ट है कि कौन सी रचना तुलसीदास की है, तो रामचरितमानस। गीतावली श्री कृष्ण गीतावली। मृगावती किसकी रचना है, तो कुतुब्बन की। या लकुटी अरु कामरिया पर
राजती हूँ पुर को तजी डारो। यह पंक्ति किसकी है? तो रसखान की। रीतिकाल का कवि कौन है? तो बिहारी हैं। रीतिकाल का अन्य नाम सिंगार काल है। बिहारी के प्रसिद्ध है तो क्या? दोहे। और रीतिकालीन कवि हैं तो भूषण एवं बृंद। खंड काव्य है पंचवटी, द्वापर, जयद्रथ, प्रदक्षिणा, देवदास, पृथ्वीपुत्र, नहशु। और इसके रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? तो द्विवेदी युग से है। वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सुमित्रा नंदन पंत को। भूषण किस काल के कवि हैं? तो रीति काल के। और जूही की कली कविता के कवि हैं निराला। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? तो रीति काल के। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने। अब यह है सुमेलित करने वाला, सारे सुमेलित है, हमें देखना है। जयशंकर प्रसाद कामायनी, महादेवी वर्मा यामा, नाशिरा शर्मा जीरो रोड, सुमित्रा नंदन पंत चिदम्बरा। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक अज्ञेय हैं। होरी किस उपन्यास का पात्र है? तो गोदान के। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु। पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है तो वो है कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको माना जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद्र को। नागार्जुन की रचना है रतिनाथ की चाची। बाबा बटेश्वर नाथ इमृतिया। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है? तो वह है विधा सुंदर। किस ऐतिहासिक, पौराणिक या आकस्मिक घटना का वर्णन डैश निबंध में मिलता है? तो वो है विवरणात्मक में। पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम अर्धकथा है। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक बाबू श्याम सुंदर दास माने जाते हैं। हिंदी में रिपोर्ताज विधा का जनक किसे माना जाता है? तो शिवदान सिंह चौहान को। सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है पूर्वीपन। लल्लू लाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है प्रेम सागर। प्रेम सागर किसकी रचना है? तो लल्लू लाल की। रानी केतकी की कहानी के लेखक है इंसा अल्लाह खां। कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे? तो सदल मिश्र। कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध थे तो लल्लू लाल से। नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र। ईशा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है उदयवान चरित्र। सुख सागर की रचना किसने की है? तो सदासुख लाल ने। और सुख सागर का विषय है विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग। भाषा युग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी हैं। खड़ी बोली की पहली रचना नासिकेतोपाख्यान है। खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सदल मिश्र ने। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो जॉन गिलक्राइस्ट के द्वारा। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार थे, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। हिंदी के प्रथम गद्यकार है लल्लू लाल। मर्यादा और टुडे के संपादक थे डॉक्टर संपूर्णानंद। कवि वचन सुधा थी एक पत्रिका। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु को। महाकाव्य में होता है जीवन का बृहद चित्र। महाकाव्य और खंड काव्य में समान लक्षण है कथानक, उपासना। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है कि काव्य के जो गुण होते हैं वो कितने होते हैं? तो 3, जिसमें एक मिनट, काव्य के गुण होते हैं 3 और जिसमें छंद नपे तुल्य और परिभाषित नियमों के अनुसार हो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम पद काव्य कहते हैं। जिसमें किसी कथा का वर्णन गद्य में किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो गद्य काव्य कहते हैं। और काव्य रूपों में दृश्य काव्य है नाटक। कविता में मनुष्य भाव की रक्षा होती है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है काव्य गुण। चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक को डैश कहते हैं तो वो है मुक्तक। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है। यह कथन कामता प्रसाद गुरुजी का है। हिंदी का आदि जननी संस्कृत को कहते हैं।
किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को। पंजाबी में हिंदी का प्रचार किसने किया? तो श्रद्धाराम फिलौरी ने। अज्ञा जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो वो है कितनी नावों में कितनी बार। भारत रत्न विभूषित कवि है अटल बिहारी वाजपेयी। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? तो उत्तर प्रदेश से। अंचल साहित्यकार का उपनाम है रामेश्वर शुक्ल। व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति किस लेखक की रचना है? तो नरेंद्र कोहली की। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? तो सन 1936 में। हिंदी आकृति की दृष्टि से किस प्रकार की भाषा है? तो श्लिष्ट योगात्मक है। प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन 1975 में नागपुर में आयोजित किया गया था। पद्मिनी, चित्रिणी, शंखिनी, हस्तनी किसको संबोधित करते हैं? तो नायिकाएं को। काशी नागरी प्रचारणीय सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1893 ईस्वी में। किस काव्य के लिए कहा गया है कि कथा ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध होती है? तो वो है महाकाव्य। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान है जोशुआ केटलर। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1800 ईस्वी में। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे जॉन गिलक्राइस्ट। यहाँ रचना एवं रचनाकार है तो तुलसीदास रामचरितमानस, कुतुबवन मृगावती, जायसी पद्मावत और मंझन मधुमालती की है। कछुआ धर्म और मारेशिश मोही कुठाव किसकी रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। कामायनी के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। भोर का तारा एकांकी के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस। गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उतन मार्टन है। किशोरीलाल गोस्वामी रचित कहानी इंदुमती है और कनुप्रिया के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश फिर निशा निमंत्रण है। तुलसीदास के रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अन्य से अनन्या आत्मकथा है प्रभा खेतान की। रहेन पे रघु किस लेखक का उपन्यास है? तो काशीनाथ सिंह का। लाल कवि की प्रसिद्ध रचना छत्र प्रकाश किस भाषा में है? तो बुंदेली। मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा चंपू काव्य है। सुगृहिणी कहाँ से प्रकाशित हुई? तो रतलाम से। मीडिया नवचिंतन कहाँ से प्रकाशित हुई है? तो भोपाल से। गोदान मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है और दिनकर की रचना है उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो रामचंद्र शुक्ल का। झूठा सच के लेखक है यशपाल। कौन सी पत्रिका महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित है? तो बहुवचन। साप्ताहिक पत्र प्रताप के संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। ठिकरे की मंगनी उपन्यास है नाशिरा शर्मा की। सेवा सदन किसकी रचना है? तो प्रेमचंद्र की। प्रेम सागर किसकी रचना है? तो लल्लू लाल जी की। किसने प्रसिद्ध पत्रिका आलोचना का संपादन किया है? तो डॉक्टर नामोर सिंह, डॉक्टर धर्मवीर भारती एवं श्री शिवदान सिंह चौहान ने। प्रमुख पत्रिका व संबंधित साहित्यकार है नया ज्ञानोदय, रविंद्र कालिया, पहल ज्ञानरंजन, तद्भव अखिलेश। हरी घास पर क्षण भर किस कवि का काव्य संग्रह है? तो अज्ञे का। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? तो सरदार पूर्ण सिंह का। कामयानी महाकाव्य रचित है जयशंकर प्रसाद की। गुनाहों का देवता के रचनाकार है धर्मवीर भारती। बसही पंखी बोलही बहु भाखा, करही हुलास देखी कै शाखा। प्रसूत पंक्ति के रचयिता है जयसी। वागार्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो कोलकाता से। भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है वागार्थ। 1955 में प्रकाशित हुई थी। मधुशाला के लेखक है बच्चन सिंह।
और चंद्रकांता के उपन्यासकार हैं देवकीनंदन खत्री। मिलजुल मन किसकी रचना है? तो मृदुला गर्ग की। मृदुला मृगावती किसकी रचना है? तो कुतुब्बन की। निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो राजी शेठ की। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? तो भारत मित्र को। निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अशोक के फूल, कुटुज और विचार के प्रवाह। कथन सत्य है धर्मवीर भारती धर्मयुग के संपादक थे। कमलेश्वर शारिका के संपादक थे एवं राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पे मिला था? तो यामा पे। परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? तो जगनिक के द्वारा। पत्रिका और संपादन के दृष्टि से शुद्ध युग्म है तो धर्म युग धर्मवीर भारती का है। हंस राजेंद्र यादव का। तद्भव अखिलेश का और नया प्रतीक अज्ञेय का। कितनी नाव में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पत्रिकाओं का प्रकाशन स्थल कथाक्रम लखनऊ, हंस नई दिल्ली, वगार्थ कोलकाता, नया ज्ञानोदय नई दिल्ली। दुल्हन गाहू मंगलाचार, हमारे घर आए राजा राम भत्तार। ये पंक्तियां हैं कबीरदास की। पत्रिका में संप्रति कहानी प्रकाशित होती है तो तद्भव, नया ज्ञानोदय, वगार्थ में। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो कबीर का। प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक थे राजा लक्ष्मण सिंह। बनारस अखबार का प्रकाशन कब शुरू हुआ? तो 1845 ईस्वी में। हिंदी प्रदीप सन 1877 ईस्वी में मासिक पत्रिका का संपादन किया है बालकृष्ण भट्ट ने। कौन सा रासो अल्लाखंड के नाम से प्रसिद्ध है? तो वह है परमाल रासो। हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित हुआ था तो 1829 ईस्वी में। बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया? तो राजा राम मोहन राय द्वारा। राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? तो इलाहाबाद से। समाचार सुधावर्षन किस प्रकार का पत्र था? तो दैनिक। अंधेर नगरी के नाटक की रचनाकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने। आज पत्र के प्रथम संपादक थे बाबू श्री प्रकाश जी। आज समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? तो 5 सितंबर 1920 को बनारसी से। आज समाचार पत्र के संपादक थे शिव प्रसाद गुप्त। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है अखिलेश। निराला किस पत्रिका से संबंधित है? तो सुधा, समन्वय एवं मतवाला। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है तो कवि वचन, सुधा एवं हिंदी प्रदीप। मतवाला पत्रिका के अस्थाई स्तंभ चाबुक में निराला जी अपनी रचना किस नाम से लिखते हैं? तो गर्गज सिंह वर्मा। अज्ञेय किस पत्र के संपादक रहे हैं? तो विशाल भारत, सैनिक एवं दिनमान। प्रतीक पत्रिका के संपादक थे तो अज्ञेय। दीनमान एवं प्रतीक के संपादक के रूप में जिन्हें ख्याति प्राप्त हुई वे है अज्ञेय। तुलसीदास किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। उर्वशी किसकी रचना है? तो रामधारी दिनकर जी की। सभी तथ्य सही है तो क्रमवीर पत्र के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी थे। आजकल दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। दीनमान के प्रथम संपादक अज्ञेय थे और पहल पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होती है। विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी थे। लेखक एवं उनकी रचना, कौन सा जोड़ा गलत है? संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, रसक रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की है और स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद की और अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। हंस 1930 का संपादन प्रेमचंद्र ने। अन्य संपादक जनेंद्र तथा प्रेमचंद्र की पत्नी शिवरानी देवी संयुक्त रूप से प्रेमचंद्र की मृत्यु के बाद संपादक रही हैं। बाद के वर्षों में शिवदान सिंह चौहान ने, श्रीपत राय ने, अमृत राय ने एवं नरोत्तम नागर ने संपादन का कार्य संभाला। हिंदी की कालाजाई पत्रिका हंस के संस्थापक का नाम प्रेमचंद्र है। हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो बनारस से। राजेंद्र यादव हंस के संपादक बने तो 1886 से 2013 तक। 2013 से संजय सहाय इस पत्र के संपादक हैं जो प्रख्यात कहानीकार हैं।
अब नेक्स्ट है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ था। ज़्यादा क्वेश्चन लेने के चक्कर में पीडीएफ उतनी अच्छी से नहीं बन पाई है। मिल गया। तो यहाँ हमें लेखक देखना है, प्रकाशन वर्ष देखना है। सरस्वती का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1900 ईस्वी हुआ है और हंस का 1930, आलोचना का 1951 एवं रविवार का 1977। इसका मैं एक बार और वीडियो ला दूंगी जिसमें थोड़ा थोड़ा हो लेकिन क्लीन हो। आलोचना का 1951, रविवार 1977 साप्ताहिक पत्र के प्रथम संपादक थे एमजे अकबर। सन 1889 के अंत में इस साप्ताहिक पत्रिका को बंद कर दिया गया था। अब नेक्स्ट है कवि एवं रचना का, तो शिवराज भूषण भूषण है, शब्द रसायन देव है, परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एवं उद्धव शतक जगन्नाथ रत्नाकर है। और सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से हुआ था और हिंदी नवजीवन साप्ताहिक का प्रकाशन अहमदाबाद से आरंभ हुआ था। और लेखक और उसकी कृति का युग है तो बोलगा से गंगा राहुल संस्कृत्यायन है, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती, आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद है और दर्शन दिग्दर्शन राहुल संस्कृत्यायन है। रीतिकाल के कवि वृंद को कहा जाता है एवं गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान दिया था तो वो थे मैथिली शरण गुप्त। हिंदी का पहला उदन मार्तंड की प्रकाशन भूमि कोलकाता है और हिंदी का प्रथम पत्र उदन मार्तंड का प्रकाशित होता था साप्ताहिक होता था। हिंदी के प्रथम पत्र उदन मार्तंड के संपादक थे बाबू जुगल किशोर। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदन मार्तंड है। हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहाँ से प्रकाशित होता था तो 1826 ईस्वी में कोलकाता से। इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले पत्र का नाम है तो हिंदुस्तान। सन 1883 में राजा रामपाल सिंह इंग्लैंड से इस त्रैमासिक पत्र को अंग्रेजी में प्रकाशित करते थे। बाद में 1885 में इस पत्र को प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के काला कांकर राजभवन से हिंदी दैनिक व अंग्रेजी साप्ताहिक संस्करण प्रकाशित करने लगी। दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन मालवीय जी के संपादन में होता था प्रतापगढ़ से। आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन मिर्जापुर में होता था। आनंद कादम्बनी का संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जी थे। आनंद कादम्बनी का प्रकाशन कहाँ से होता था तो मिर्जापुर। और आदिकाल की रचना खुमान रासो है और देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है और उपन्यासकार का नाम क्या है तो शरदचंद्र चट्टोपाध्याय। कवि वचन सुधा थी एक पत्रिका और भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया है तो कवि वचन सुधा की। काहेरी नलिनी तू कुमलाई तेरे ही नाली सरोवर पानी पंक्ति के रचनाकार है कबीर। हिंदी समालोचन के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है तो आनंद कादम्बनी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है चिंतामणि। तुलसीदास जी को रचना है तो दोहावली गीतावली रामचरितमानस। यामा महादेवी वर्मा का कविता संग्रह है। आदिकाल के पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे खुसरो। उर्वशी के रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर। और आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्र के संपादक कौन थे तो डॉक्टर नामवर सिंह। अंधेर नगरी के लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे जगदीश गुप्त। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ तो इलाहाबाद से। बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्ति के रचयिता कौन है तो सुभद्रा कुमारी चौहान। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है कवि वचन सुधा 1867 ईस्वी में, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी में और बालाबोधनी 1874 ईस्वी में।
जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की। बीजक कबीरदास की। ब्राह्मण के संपादक प्रताप नारायण मिश्र हैं। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की है। और दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम न आना, यह इस पंक्ति के रचनाकार हैं कबीर। साहित्य भारती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो लखनऊ से। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो संस्कृत के 4 अध्याय। श्री वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित होता था? तो इलाहाबाद से। अति सुदो स्नेह को मारंग है, किसकी पंक्ति है? तो घनानंद की। पद्मावत किसकी रचना है? तो जायसी की। भारत मित्र पत्र प्रकाशित होता था? तो कलकत्ता से। भारत मित्र पत्रिका के संपादक थे बाबुल मुकुंद गुप्त। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। उपरोक्त दोहे में अंधियारा और दीपक किसके प्रतीक हैं? तो अज्ञान और ज्ञान के। वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक हैं? तो विभूति नारायण रॉय। नई कविता पत्रिका का संपादक कौन था? तो कमलेश्वर। और यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। और रूपाब के संपादक हैं पंत। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर, ये उपरोक्त पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। जयशंकर प्रसाद आशु, महादेवी वर्मा यामा और सुमित्रा नंदन पंत चिदम्बरा और नाशिरा शर्मा पत्थर गली कहानी, ये इन सब की रचनाएं हैं। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम हिंदी प्रदीप है। चांद का मुंह टेढ़ा है के लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ था 1900 में। इंडियन प्रेस की स्थापना हुई थी 1884 ईस्वी में। सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी और श्री नारायण चतुर्वेदी। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब नियुक्त हुए थे? तो 1903 ईस्वी में। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकारी अपने पश्चात किसे सौंपा था? तो पद्म लाल पुन्नालाल बख्शी 1921 से 1925 तक। इसके पश्चात गौरीदत्त शुक्ल 1926 में संपादक बने। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उर्वशी रेणुका रश्मिरथी। भक्तमाल के रचनाकार नाभादास है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? तो परीक्षा गुरु को। सामयिक वार्ता पत्रिका के संपादक हैं किशन पटनायक। वर्तमान संपादक अफलातून प्रकाशित स्थल दिल्ली है। तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? लखनऊ से। वर्तमान में इसके संपादक अखिलेश हैं। धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे धर्मवीर भारती। या लकूटी अरु कामगिया पर राजती हूँ पूर्व को ताजी डरो किसकी पंक्ति है? तो रसखान की। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो क्षेत्र विशेष से। जिंदगी नामा के लेखक कौन है? तो कृष्णा सोबती। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास। चांद का मुंह टेढ़ा है किस कवि का काव्य है? तो मुक्ति बोध का। वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? तो नाशिरा शर्मा को। मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से। सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है। तो यह है प्रेमचंद्र कलम का सिपाही। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है नामवर सिंह को। जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वह किस भाषा में रचित है? तो मैथिली। सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिव मंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की कृति है? तो काव्य की। साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रारंभ कब हुआ था? तो सन 1954 ईस्वी में। अब ये देख लेते हैं महादेवी वर्मा को निर्जा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो सक्सेरिया पुरस्कार। सक्सेरिया
पारितोषिक हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज द्वारा दिया जाने वाला एक साहित्यिक पुरस्कार है। इसे हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए महिला साहित्यकारों को प्रदान किया जाता है। इसका आरंभ 1931 ईस्वी में हुआ और 500 रुपये का यह प्रथम पारितोषिक सुभद्रा कुमारी चौहान को वर्ष 1931 में उनके कविता संग्रह मुकुल के लिए प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो हिम तरंगिणी। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी 22 भाषाओं से। वर्ष 1982 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो यामा पर। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो 1972 ईस्वी में। अज्ञा जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो कितनी नाव में कितनी बार। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य पर दिया जाता है? तो साहित्य के। किस भाषा के लिए सन 1995 में साहित्यकार M.T. वासुदेवन नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो मलयालम। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है बुनी हुई रस्सी। और जैनेन्द्र कुमार किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो परख। भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला? तो महादेवी वर्मा को। यह है लास्ट स्लाइड। किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सुमित्रा नंदन पंत को। सन 2006 में सार्क लिटरेरी अवार्ड और सन 2003 में सरोजिनी नायडू पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाली महिला लेखिका कौन सी हैं? तो मैत्रेयी पुष्पा। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से। हिंदी साहित्य अकादमी का सलाहकार पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा को। 1986 से 87 में। वर्ष 2019 का पुरस्कार डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी को दिया गया है। पद्मश्री प्राप्त कथाकार है तो हरिशंकर परसाई 1985, डॉक्टर विधा निवास मिश्र 1988 और मालती जोशी 2018 में। साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ है? तो मंगला प्रसाद पुरस्कार। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार। तो आज हमने ये देखे वन लाइनर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे रचना एवं रचनाकार से वो हमने देख लिए, लेकिन अब हम आदिकाल भक्तिकाल ऐसे करके पॉइंट में बटे हुए जितनी भी रचनाएं हैं उसे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका A1 लाइक 1 शेयर 1 सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।